Okay, good afternoon. Today we will discuss about the money laundering issue and impact of money laundering in economy and society, right? As we know that in Indian society there are the number of problems, right? You will see one problem, that is a issue of black money, money laundering, and it is also a threat for Indian security as well, because we know that the issue of terrorism, narcotics, smuggling, all are connected with the money laundering. Money laundering, the money that transfer from one account to another account without any legal channel, that is also called hawala money, right? इलीगल तरीके से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में देना या फिजिकली कैश देना, दैट इज कॉल्ड द मनी लॉन्ड्रिंग. इट इज पॉपुलरली कॉल्ड हवाला मनी. इट इज अनकाउंटेड मनी, राइट? It is also an example of black money, hawala money, right? Hawala money, right? It's a yes, it is popularly known as a hawala money, जिसका कोई लीगल चैनल के थ्रू पैसा ना दिया गया, राइट है? जैसे आपने सुना होगा कुछ टैक्स हेवन कंट्री है, पनामा पेपर, आपने नाम सुना था? कभी सुना है? टैक्स हेवन कंट्री होते हैं जहां पैसा अगर आप रखते हो तो उनका कोई बहुत ज़्यादा विजिलेंस या उसका सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करते हैं. इन शॉर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम के साथ कनेक्टेड है. इट इज़ ए नेक्सस विद द क्रिमिनल, जैसे टेररिज्म का मामला है, नारकोटिक्स का मामला है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही कॉमनली जुड़ा होता है. मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए जो है वेरी प्रोमिनेंट 2 to 3 एक्ट इज वेरी प्रोमिनेंट. दैट इज PMLA Act. There are the 3 legislative that commonly deal the issue of money laundering. PMLA Act, Prevention of Money Laundering Act, then COFEPOSA and FEMA. Foreign Exchange Management Act. देखो, Foreign Exchange एंड मैनेजमेंट एक्ट. ये कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, एक्ट कह सकते हो आप, लॉ कह सकते हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है, प्रिवेंशन का काम करती है, राइट है? ये अनकाउंटेड मनी है, ब्लैक मनी है, जो कि आपका एक पैरेलल इकोनॉमी जनरेट करता है, राइट? इट प्रमोट crime related activity like terrorism, narcotics and all. So this prominent act mainly control or check, right? Fine? Yes, sir. Okay. Prevention of Money Laundering Act, Prevention of Money Laundering Act, Conservation of Foreign Exchange, we are discussing about some topics of internal security, what are the challenges faced in our society, right? किसमें? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पी फॉर प्रिवेंशन, PMLA, राइट? देखो, बेसिकली भारत के सोसाइटी में या इंटरनल सिक्योरिटीज के पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि जो ब्लैक मनी है एक इविल है. ब्लैक मनी इज अ सोर्स ऑफ टेररिज्म, इट इज अ सोर्स ऑफ स्मगलिंग, इट इज अ सोर्स ऑफ अदर सोशल इविल्स. इसमें एक टर्म आता है मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? जिसको आप पॉपुलरली बोलते हैं हवाला मनी. वो पैसा जो किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, जिसका कोई लीगल स्टैंड नहीं है,
जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। जनरली इस टाइप के जो मनी होते हैं वो ब्लैक बिजनेस के लिए या इलीगल एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, जैसे टेररिज्म का मामला हो, नार्को टेररिज्म का मामला हो, जैसे आपका ड्रग्स से रिलेटेड कोई मामले हो, ड्रग्स पैडलर को पैसा देना है, राइट। इस तरह से जो पैसे भेजे जाते हैं वही मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से आपका सोशल प्रॉब्लम भी आता है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आता है, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग से किस टाइप के प्रॉब्लम जनरेट होते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग से आपका सोशल प्रॉब्लम भी जनरेट होता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी जनरेट होता है। इफ वी एनालाइज सोशल प्रॉब्लम, what we see, it promote criminal, organized criminal activity in society, right? इससे organized criminal activities को बढ़ावा दिया जाता है, right? अगर हम इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मान लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एग्जांपल में क्या है कि किसी को किडनैप कर लिया गया, ड्रग्स या हीरोइन का सेलिंग हो रहा है, राइट, या टेररिज्म है या कम्युनल दंगे के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया है, राइट है। तो इस तरह से एक सोशल प्रॉब्लम भी जनरेट होता है, राइट। इट प्रमोट वायलेंस इन सोसाइटी, इट प्रमोट कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, violence, communal conflict, violence, social disintegration, social disintegration. It also generate social inequality as well as economic inequality. Social and economic इनइक्वालिटी, राइट। सोशल इनइक्वालिटी भी इससे जनरेट होता है। सोसाइटी में एक देखते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी है, सोशल लेवल पे कुछ पर्सन रिच हैं, इकोनॉमिकली उनका सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा है, राइट। तो अगर इस तरीके से मनी का ट्रांजैक्शन किया जाए तो इससे सोसाइटी में भी एक इनइक्वालिटी आता है, राइट। जनरली इस तरह के पैसे का जो इस्तेमाल है वो गलत कामों में किया जाता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मामला हो या इवन किसी और इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड मामला हो, टेररिज्म का मामला है। अगर हम इकोनॉमिकल एंगल पे देखें, इफ वी एनालाइज द इकोनॉमिकल इंपैक्ट, तो इट प्रमोट ब्लैक मनी इन द मार्केट, राइट है। मनी लॉन्ड्रिंग से ब्लैक मनी की समस्या, एक टर्म होता है पैरेलल इकोनॉमी, राइट। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग से समस्याएं देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग से किस तरह की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, राइट है। पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मनी, राइट। It also reduce the growth rate of the country. Growth rate, जो GDP ग्रोथ रेट है उसमें भी इससे कमी आती है, राइट। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द क्रेडेंशियल टू द कंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट। सपोज कीजिए भारत में अगर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पैसा अगर आता है तो उसमें क्या होगा कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन एजेंसी में भारत का जो क्रेडिबिलिटी है वो भी आपका कम होगा, राइट। सो इट रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी एट द इंटरनेशनल मार्केट, राइट। इंटरनेशनल मार्केट में इट रिड्यूस द credibility at the international market, right? Money laundering certainly create the problem, right? And it also reduce the status. जो status आपने बनाया है
जो इकोनॉमिकल स्टेटस बनाया गया है उस इकोनॉमिकल स्टेटस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है ब्लैक मनी, राइट है। ब्लैक मनी या आपका मनी लॉन्ड्रिंग सर्टेनली क्रिएटेड द प्रॉब्लम, राइट। इट ऑल्सो जनरेट सम काइंड ऑफ साइबर क्राइम ऑल्सो। आपने सुना होगा साइबर क्राइम, कंप्यूटर रिलेटेड या आईटी रिलेटेड जो क्राइम होता है मनी लॉन्ड्रिंग उसमें भी इस्तेमाल होता है, राइट। माई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैग्नेशन, इकोनॉमिकल स्टैग्नेशन, राइट है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से इकोनॉमिकल इंपैक्ट होता है, राइट है। मनी लॉन्ड्रिंग से वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब होता है, ओके। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने क्या सब लेजिस्लेशन लिया है, राइट है। लेजिस्लेशन का मतलब कुछ लॉ, कुछ एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, जैसे पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। उसके बाद कोफे पोसा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। एंड देन फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। मान लीजिए अगर मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला का कोई भी मामला आता है तो इसमें ये जो लॉज हैं उसके तहत उसको पनिशमेंट किया जाएगा, जिसमें 3 साल से 7 साल की सजा, 3 to 7 ईयर की पनिशमेंट भी है, इंप्रिजनमेंट है एंड सम फाइनेंशियल 5 लाख 10 लाख रुपीज का फाइन भी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट some agencies are also, some institution are also working to protect the money laundering। जैसे ईडी का नाम सुना होगा आपने। ईडी 1956 में ईडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, राइट है। इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट डायरेक्टली 2 लॉ को डील करता है। पहला है आपका पीएमएलए और दूसरा है फेमा। इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर 2 लॉ इज डायरेक्टली कमिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ब्यूरोक्रेट हो, लेट एज्यूम, और आपने किसी रिक्रूटमेंट स्कैम में बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट करवा दिया, ओके। अब वहां से आप पैसा ले रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर दैट। ईडी विल इंक्वायर दैट। आपने सुना होगा ईडी का रेड पड़ रहा है, ईडी का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो उस हालात पे हो रहे हैं कि पैसे का जो लेन देन है उसमें इरेगुलरिटी रखी गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा गया, सरकार के एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं करा गया, बैकडोर से पैसा लिया गया, राइट है। चाहे किसी एनजीओ से लिया गया, किसी स्टूडेंट से लिया गया। मान लीजिए आज रिक्रूटमेंट का मामला होता है, कैश फॉर जॉब का मामला है, राइट है। तो ये सारी चीजें, या मान लीजिए फॉरेन कंट्री से आप पैसा ले रहे हो, किसी एनजीओ से आप पैसा ले रहे हैं, या इलीगल एक्टिविटी में पैसा दे रहे हैं, नार्को टेररिज्म में दे रहे हैं, टेररिज्म में दे रहे हैं, तो ये सब कुछ देखने के लिए ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। दिस इज द प्राइम एजेंसी दैट लुक आउट ऑल दिस इंसिडेंट एंड ऑल मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज, राइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी मॉनिटरी से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इश्यूज को लुकआउट करने के लिए है, राइट। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट there are the 3 primarily law and some agencies are involved to look out or to curb or to control the money laundering in India, right है। मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला मनी जिसको आप कहते हैं, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। इट क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी एंड इट ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी एज वेल। देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग, राइट है। मनी लॉन्ड्रिंग से ही ऑर्गेनाइज क्राइम जनरेट होता है, इसी से टेररिज्म होता है, इसी से कम्युनल दंगे वगैरह होते हैं, एंड इकोनॉमी से रिलेटेड और सोशल अफेयर से रिलेटेड जो मामले हैं, दिस इज कमिंग अंडर दैट, राइट है। यू हैव टू राइट सर्टेन पॉइंट इन दिस पॉइंट, राइट है। यू हैव टू ऐड सर्टेन थिंग हियर इन द मनी लॉन्ड्रिंग मैटर, राइट है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग। डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था इंडिया में? डू यू नो दैट? डू यू नो दैट व्हाई डिमोनेटाइजेशन वाज हैपन इन इंडिया?
क्या आप जानते हैं भारत में डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था? कोई आइडिया है? भारत में डिमोनेटाइजेशन का मनी लॉन्ड्रिंग से भी कोई लेना देना है? ब्लैक मनी को चेक करना या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसको चेक करना, राइट है? देखो, ईडी के अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी सेट किया गया है. अपार्ट फ्रॉम ईडी, फाइनेंशियल intelligence units has been set up. Apart from the ED, financial intelligence units have been set up to control or to look out the money laundering issues, right है? मनी लॉन्ड्रिंग इशू को लुकआउट करने के लिए आपका दो एजेंसी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है, ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, राइट है? What is the prime job of ED in this concern? Please write down some point. What are the main points? What are the main role of ED in this concern? ED का रोल क्या है? To collect. You have to write the role of certain agency, right है? Okay, before writing, first of all, you have to write about the money laundering. Please write, what is money laundering? What is money laundering? What is the major impact of money laundering? And how money laundering can be checked? Whether it is from the legislative measure, whether from the administrative measure. I already told you that there are the legislative measures, there are the 3 legislative measures, and apart from that, there are the some administrative mechanism that can control, that can check to the money laundering. Okay, impact is also very important. What are the major impact? Either social impact or economical impact. You have to write that. So first you have to write about the money laundering. What is money laundering? Please write that. What is money laundering? Okay, money laundering